Hello students, once again we are dealing with maths class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अब तक बेटा हमने नए कोर्स का एक सेकेंड पहले लिख लो, मैथ्स 19th में 2020। चलिए, अब तक इसके पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के लगभग मैंने 5-6 वीडियो तक रिवीजन करवाया और फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीटली पढ़ा के दिया। जो मैं फिर बोल रहा हूं, वो जो वीडियोस थे डेरिवेटिव के फर्स्ट से लेके 4th 5th तक, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए थे जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। अब जो वीडियोस बन रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के, ये सभी बच्चे जो मेरे पास पढ़े या नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन उनको डेरिवेटिव्स आना चाहिए। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक known as an application of derivatives। derivatives का application of derivatives। अब मैंने हमेशा कहा कि मैथ्स हम जो पढ़ते हैं, चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, ये पूरा मैथ्स हमारे रियल लाइफ में अप्लाई होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब पढ़ते हैं स्कूलिंग में, हायर स्टडीज में, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज लेके पढ़ते हैं और हमारा एम होता है पेपर निकालना या एग्जाम क्लियर करना और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अच्छे लाना, परसेंटेज लाना, बस इतना ही। बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्ट्राइव करते हैं नॉलेज के लिए। ये डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन मेरी क्लास में जहां मैं पढ़ाता हूं रामटेक में, उस बैच में इसके 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। पहले टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें 2 टाइप करवा, एक पर डायरेक्टली फंक्शन दिया हुआ है और दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स। चाहो तो मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं बेटा, पहला मेरा एम है कि पहले जो बचा हुआ है, जो नया है, पहले वो खत्म हो जाए, बाद में तो रिवीजन चलते ही रहेगा, बाद में होते ही रहेगा। समय रहा तो मैं वो टॉपिक भी डाल दूंगा। तो मैंने पहले पढ़ा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये 2 टॉपिक्स मेरे हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एप्रोक्सीमेशंस। कई बार हम लोग यूज करते हैं लाइफ में एक चीज जहां हमें वैल्यू एग्जैक्ट मालूम ना हो किसी भी चीज की, तो हम बोलते हैं यार अप्रोक्सीमेटली इतना समझ लें। या हमने किसी को पूछे, जैसे लोग होते हैं घर में कोई छोटा सा फंक्शन करना है, बर्थडे का है या ये है वो है, कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह का, बर्थडे का, कोई भी फंक्शन जिसमें खाना खाने के लिए लोग आने वाले हैं, हमको खाना खिलाना है, तो वो जो खाना बनाने वाले आचार्य को हम जब रखते हैं तो वो पूछता है कितने लोगों का खाना बनाना है। तो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि कितने लोग आने वाले हैं फंक्शन में, तो हम एक टेंटेटिव, एक अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, भैया 400-500 लोग आएंगे, 400 से 500 का आप खाना बना लीजिए। एक अंदाज देते हैं उनको कि अप्रोक्सीमेटली इतने लोग आएंगे, इतने लोगों का खाना बनाना है। तो ये रियल लाइफ में अप्रोक्सीमेशंस। लेकिन मैथमेटिक्स में
हम जब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालते हैं, देखिए एग्जैक्ट वैल्यूज और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अगर मैंने आपको पूछा 4 का रूट, तो यू विल से 9, सॉरी वेरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं है, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, ये सब इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज है। अगर मैंने आपको पूछा 25 का रूट, यू विल से 5, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यूज है निकालने के लिए। पहले जब कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे, अब अगर मैंने आपको पूछा रूट 18 की वैल्यू, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं? डायरेक्टली मालूम है क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है? नहीं, तो हम किसी की भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है, ये मालूम है। इसकी मालूम है क्या रूट 18 कितना होता है? नहीं मालूम। अब हम इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव को अप्लाई करके किसी भी वैल्यू का एक अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, एंड दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमें किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। किसी फंक्शन की, मैं बोल रहा हूं किसी भी फंक्शन की क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फंक्शन बोल रहा हूं तो मेरे इस वर्ड पे ध्यान रखना। इस टॉपिक को बहुत आसान है, लेकिन समझा तो नहीं तो बहुत मुश्किल होता। तो एक बात का ध्यान रखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन को पहचानना। फंक्शन को पहचानना। चलिए, लेकिन उसके पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं। वी विल मेक द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं फॉर्मूला ऐसा, वो काम मेरे नहीं है, उसको देखिए। अब हमारे पास लिमिट का जब रिवीजन करवाया था, और जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मैंने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल as by first principle f dash of x is equals to limit as x tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। अब याद कीजिए, लिमिट के बाद हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था, मतलब टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, मेरे वीडियोस में है, एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब अगर हमने लिखा लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स को कहां जाना है? ए। जब वो पहुंच जाएगा तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिखते हैं बेटा? ए। पुट एक्स इक्वल टू ए। अब इस फॉर्मूले में ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। देखिए जो यहां मैं कर रहा हूं, यहां मैं कर रहा हूं क्या? रिप्लेस। पुट नहीं किया, मार्क माय वर्ड। क्या मैंने पुट लिखा? नहीं। पुट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, यहां सिर्फ मैं एक क्वांटिटी को, एक वेरिएबल को, एक आर्बिट्री को दूसरे से रिप्लेस कर रहा हूं। तो रिप्लेस एक्स को किया, जहां पहुंचना है, किससे किया बेटा? ए से। रिप्लेस एक्स बाय ए, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ ए लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। लिखा बेटा। अब याद कीजिए, लिमिट में हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। लिमिट में हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, लिमिट एज थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा इज इन रेडियस। ये मैंने प्रूफ करके दिया हो। हमने जब इसको प्रूफ किया था तो हमारे पास एक स्टेप आई थी, 1 लेस देन साइन थीटा अपॉन थीटा,
लेस देन cos थीटा। ये स्टेप हमारे पास में आई थी बेटा। अब जब हमने यहां पे लिमिट लिया था, लिमिट एज थीटा टेंड्स टू 0, सैंडविच प्रिंसिपल याद है, स्क्वीजिंग सैंडविच प्रिंसिपल, थीटा टेंड्स टू 0, ये 1, जैसे लिमिट लिया तो ये लेस देन, नहीं कभी ना कभी थीटा 0 पर पहुंचेगा आजू बाजू, तो ये लेस देन के साइन हम कन्वर्ट करते हैं लेस देन और इक्वल टू में। तो लिमिट लगाओ तो कभी ना कभी पहुंचेगा, इक्वल होगा। अब उसका उल्टा जाइए, लिमिट हटाइए तो पहुंच सकता या नहीं। तो हमने क्या लिखा, इस इक्वल टू को कन्वर्ट किया इन द साइन ऑफ approximately equal to, this is the sign of approximate, ये एक साइन है, ये भी एक साइन है, लिमिट हटाया साइन आ गई अप्रोक्सीमेट, f of a plus h माइनस f of a अपॉन h, h नीचे ऊपर लेके जाइए, F stands for function, याद रखिए मेरे फर्स्ट लेक्चर से, y is a function of x हम लिखते हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। h को ऊपर लेके जाइए, h into f dash of a is approximately equals to, कितना होगा, f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए। अब ये माइनस एफ ऑफ ए इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ ऑफ ए, ये तो ऑलरेडी प्लस में, एच इंटू एफ डैश ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच, दैट इज, अरेंज कर लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, दैट इज f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a, f of a plus h into f dash of a, and this is the formula for approximation, किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। अब इस क्वेश्चन में हमने कहा क्या हमें रूट 18 की वैल्यू मालूम है, नहीं, तो आइए पहले रूट 18 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। उससे पहले ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दे दिया, अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ये फॉर्मूला काम आता है किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के काम आता है, किसी भी फंक्शन की। तो मैंने फंक्शन पहचानना, ध्यान रखिए क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, find the approximate value of root 18। इसकी क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। निकालने के पहले 10 बार इस फॉर्मूले को मनी मन बोलिए या जोर से बोलिए, अगर फर्क नहीं पड़ता, बोलिए f of a plus h, a प्लस एच, ए क्या है, ए कहां से लाया हमने, जब x को किससे रिप्लेस किया है, a से। h हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, स्मॉल इंक्रीमेंट, f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a, f of a plus h into f dash of a, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बेटा फंक्शन के। अब जिस चीज का भी हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सबसे पहले उसे लिखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ध्यान देके सीखिएगा, स्टेप्स को ध्यान देके सीखिए। पहला प्रॉब्लम है, एज रूट 18 लिखा बेटा। अब
इसको करने का तरीका। तो ये समझ लीजिए आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अब पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा समय लगेगा, ध्यान से देखना है, सीखना है, तो ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बताइए ये मैंने क्या लिखा। पढ़िए तो इसे मैंने क्या लिखा, व्हाट इज दिस। आप कहेंगे रूट, तो इसे पढ़िए, तो आप कहेंगे क्यूब रूट। भाई जब ये क्यूब है तो ये रूट क्यों है, ये क्यूब है तो यहां भी कुछ ना कुछ होगा। जब यहां कुछ नहीं होता, ये सब 8 9 6 7 का है, यहां कुछ नहीं है, मतलब यहां होगा 2। तो इसे क्या पढ़ेंगे आप, स्क्वायर रूट। इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट, इसे पढ़ेंगे फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, nth रूट। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इट इज 2 रूट, इट इज स्क्वायर रूट। अगर मैं ऐसा लिखूं तो 2 क्यूब रूट, ये लिखा तो 3 स्क्वायर रूट। v के अंदर जो होगा वही उस रूट का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर कहलाता। पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। रूट हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा, 1/2। ये रूट हटाएंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो पावर में क्या आएगा, 1/3। पावर में 1/4, पावर में 1/5, पावर में 1/6, पावर में 1/n। क्लियर। अब ये सारे के सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 5 6 nth रूट, तो इनको एक कॉमन नेम है, ये आगे के चैप्टर की मैं तैयारी कर दे रहा हूं। इनको एक कॉमन नेम से जाना जाता है, इट इज नोन एज रेडिकल साइन। ये अभी काम नहीं आएगा, लेकिन आप मालूमात रख लीजिए। इट इज, दे आर ऑल नोन एज अ रेडिकल साइन। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, अब किन कहां तक, nth रूट तक। अब आ जाइए, अब ये, तो ये प्रॉब्लम आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालना है, रूट 18 की निकालना है कि स्क्वायर रूट 18 की। यस, नाउ यू आर करेक्ट। हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट 18 की वैल्यू। चलिए अब मेरा पहला क्वेश्चन, और जो बोल रहा हूं अब 100% ध्यान देके सुनिएगा। मैं बार बार इस टॉपिक के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं ध्यान देके। अब सबसे पहले यहां पहचानिए हु इज द फंक्शन। कौन है फंक्शन, हु इज द फंक्शन। तो बोलिए, प्रॉब्लम को बोलिए, बोलिए, स्टार्ट कीजिए। क्या बोलेगा इसे, स्क्वायर रूट 18, मतलब अंदर में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दीजिए तो बचा हुआ फंक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दीजिए तो बचा हुआ फंक्शन। 18 को छोड़ दो, हु इज द फंक्शन, स्क्वायर रूट। अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 28, तो हु इज द फंक्शन, फास्ट 28 को छोड़ दो, क्यूब रूट इज द फंक्शन। अगर मैंने लिखा log 101, मैथ्स लॉग कभी अकेला नहीं आता, बेस में कुछ ना कुछ लगता, लिखा e, अगर नहीं दिया तो e, हु इज द फंक्शन, न्यूमेरिकल। बहुत आसान मेथड सिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दो, बचा हुआ फंक्शन log टू द बेस e। अगर मैंने लिखा sin 31 डिग्री, हु इज द फंक्शन, गो अहेड, करेक्ट। 31 को छोड़ दो, sin इज अ फंक्शन। अगर मैंने लिखा tan इनवर्स 0.999, हु इज द फंक्शन, फास्ट वैल्यू को छोड़ दो, बचा हुआ क्या है, फंक्शन। tan इनवर्स इज अ फंक्शन। समझ में आया बेटा। तो सबसे पहली बात फंक्शन को पहचानना। तो हु इज द फंक्शन ओवर हियर,
स्क्वायर रूट। कौन है बेटा फंक्शन? स्क्वायर रूट। पहली स्टेप हो सकता है पहले प्रॉब्लम में तकलीफ जाए क्योंकि आपके लिए सर्वथा नया है। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बाकी आराम से आसान हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 18 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, जिसकी निकालने से फंक्शन कौन है? स्क्वायर रूट। अब इस फंक्शन को, इस नंबर को, मेरी बात गौर सुनिए, Who is a function? Square root is a function. Square root is a function. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी नंबर दिया है, फंक्शन कौन है? फिर बोल रहा हूं स्क्वायर रूट। जो भी वैल्यू दिया है उसके दो हिस्से कीजिए, दो पार्ट कीजिए। अब दो पार्ट मतलब 18 कोई भी नंबर के 5 के देखिए दो पार्ट, 4 + 1, 6 - 1, 5 × 1 और हम लिख सकते 25 या 25/5। देखिए 4 तरीके से 5 के दो पार्ट किए मैंने, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। जब भी आप अप्रोक्सीमेशन टॉपिक करेंगे तो जो नंबर है, वैल्यू है, उसके दो पार्ट करना है। वो दो पार्ट एडिशन में चलते, सब्सट्रैक्शन में चलते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं, डिवीजन में नहीं। तो इस 18 के ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके मुझे कितने पार्ट करना है? दो पार्ट करना है, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में। लेकिन उन दो पार्ट में से एक पार्ट, फिर बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, फंक्शन समझ में आया कौन है? स्क्वायर रूट। 18 के दो पार्ट करना है, या तो एडिशन में या तो सब्सट्रैक्शन में। लेकिन उन दो पार्ट में से एक पार्ट की खासियत क्या होनी चाहिए? उस एक पार्ट का, ये जो स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है, उस एक पार्ट का डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उस एक पार्ट का फंक्शन डायरेक्टली निकलना चाहिए। Who is a function? स्क्वायर रूट। तो इसके दो पार्ट करना है, जिसमें से एक पार्ट का स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकलना चाहिए। तो देखिए दो पार्ट कौन कौन हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 9 + 9, या दो पार्ट हो सकते 16 + 2। दो पार्ट, एक पार्ट 9 का भी स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकलता है 3 होता है, 16 का भी स्क्वायर रूट डायरेक्टली कितना होता है बेटा? 4। ठीक है। अब सर इन दोनों में से हम कैसा कौन सा लेंगे? तो दो तरीकों से समझा रहा हूं, वो ध्यान देके समझिए। मुझे बताइए 26 को डिवाइड करना है आपको 4 से, कीजिए तो कीजिए। क्या लिखूं? आप बोलेंगे 4 × 6 = 24। क्यों मैं 4 × 3 = 12 नहीं लिख सकता? क्या सर बोलेंगे नहीं सर, हम जितना नजदीक जा सकते उतना नजदीक जाना है। सेम चीज है यहां पर कि हम जितना नजदीक जा सकते हैं 26 के, तो 4 × 6 = 24, उतना नजदीक जाएंगे। तो वैसे ही 18 के दो पार्ट करना है, तो 18 की जितना नजदीक का नंबर मिलेगा, जिसका रूट निकलेगा, उतना नजदीक का लेना है। तो नजदीक में कौन है? 16। भाई 18 के नजदीक कौन है? 9 या 16? 16। तो ये पार्ट लेंगे क्या? नहीं। और वैसे भी जब दो पार्ट करेंगे तो एक पार्ट बहुत बड़ा चाहिए और एक पार्ट बहुत छोटा। क्यों छोटा चाहिए वो समझिए। कंसेप्ट समझ में आया क्या? जो फंक्शन है रूट, नंबर के दो पार्ट करना है, नंबर के दो पार्ट, जिसमें से एक पार्ट का डायरेक्टली क्या निकले? फंक्शन। जैसे अगर मैं ये लिखा sin 31, तो हुई इज अ फंक्शन साइन। तो 31 के दो पार्ट, जिसमें से एक पार्ट का डायरेक्टली क्या निकले? साइन। तो मैं क्या करूंगा जल्दी बताइए? आई कैन राइट 30° + 1 डिग्री, क्योंकि साइन 30° मुझे मालूम है 1/2 होता है। कंसेप्ट समझ में आया? नंबर के
दो पार्ट जिनमें से एक पार्ट का फंक्शन डायरेक्टली निकल जाए। फंक्शन जो भी रहेगा स्क्वायर रूट है, डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो चलिए दो पार्ट, अब अगर आपको आधा भी समझा होगा तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। 18 के दो पार्ट, ये ट्रिक्स है तरीके करने के। 16 प्लस 2, पहला जो बड़ा पार्ट है उसको मान लीजिए a, क्या मान लीजिए बेटा, a, और दूसरे पार्ट को मान लीजिए h। अब आपके दिमाग में आ रहा है मैंने दूसरा पार्ट छोटा क्यों बोला, उसको हमने क्या माना है h, और हम लिमिट से पढ़ते आ रहे हैं। h क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट, हल्का सा एरर, गलती, और गलती जितनी छोटी हो उतना अच्छा। तो h की वैल्यू जितनी छोटी हो उतना अच्छा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए दो पार्ट कर लिए जिसमें से एक पार्ट का डायरेक्टली क्या निकलना चाहिए, फंक्शन। 16 का डायरेक्ट फंक्शन कौन है यहां पे, स्क्वायर रूट। चलिए ए और एच निकल गया बेटा। उसके बाद अब स्टेप सीखना है। लेट लिखिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या लिखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। फंक्शन कौन है यहां पे, स्क्वायर रूट, और नंबर को मान लीजिए एक्स। क्या मान लीजिए, नंबर को क्या मान लीजिए, एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्यों लिखा ये आगे बताता हूं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट एक्स। इसी के साइड में कीजिए उसकी डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव कितनी होती है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो रूट एक्स की डेरिवेटिव कितनी होगी, 1/2 रूट एक्स। क्लियर। पहले तो दो पार्ट कीजिए, एक को ए मानिए दूसरे को एच, फिर फंक्शन लिखिए। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना है, रूट एक्स, उसकी डेरिवेटिव कितनी होगी, 1/2 रूट एक्स। जब हमने इसका प्रूफ किया था, ये जो बनाया उसमें हमने क्या किया था, एक्स को किससे रिप्लेस किया था, ए से। फंक्शन लिख लिया। अब जहां जहां एक्स है वहां ए लिखिए। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, रूट ए। रूट ए की वैल्यू कितनी ली है हमने, 16। तो एफ ऑफ ए 16 का रूट कितना आ गया, 4। उसी तरह से इधर एफ डैश ऑफ ए कितना होगा, 1/2 रूट ए। एफ डैश ऑफ ए 1/2 रूट ए मतलब 16, एफ डैश ऑफ ए 2। 16 का रूट 4, एफ डैश ऑफ ए 4 2 8। आ गया बेटा। ये हमने क्यों किए, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाना है, और अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे एफ ऑफ ए मालूम चाहिए, एफ डैश ऑफ ए मालूम चाहिए, एच मालूम चाहिए। ये सब निकल गया बेटा। पहले क्वेश्चन में स्टेप्स आपको समझना है, ध्यान रखना। तीनों मालूम हो गए। अब लिखिए एज बाय द फॉर्मूला फॉर approximation, as by the formula for approximation। क्या होता है approximation का फॉर्मूला, मेरे साथ बोलिए, करते करते आपके दिमाग में बैठना चाहिए। f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। f मतलब फंक्शन, who is the function, स्क्वायर रूट। a मतलब 16 प्लस h मतलब 2 is approximately equals to f of a की वैल्यू डायरेक्टली 4, h की वैल्यू डायरेक्टली 2 into a ब्रैकेट f dash of a की वैल्यू 1/8 रूट 16 प्लस 2 18
approximately equals to 4 plus 2 1s are 2 4s are excuse me 1 by 4 सॉल्व कीजिए नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो रूट 18 is approximately equals to 4 4s are 16 plus 1 into 4 4 root 18 it should be 17 upon 4 और अब 17 को डिवाइड कर लीजिए 4 से 4 4s are 16 1 छोटा है तो 0.0 4 2s are 8 10 minus 8 2 0 4 5s are 20 0 0 कितना आ गया रूट 18 की वैल्यू कितनी 4.25 क्लियर टू ऑल ऑफ इट एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या आपको ये सिखाने के पहले 16 का तो रूट मालूम था 25 का तो रूट मालूम था 18 का रूट मालूम था क्या नहीं मालूम था और हमारे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है तो हम डेरिवेटिव्स को अप्लाई करके 18 का भी रूट निकाल सकते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा और करेंगे सेकंड अब मैं ये लिखने मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एज रूट 26 चलिए मैंने क्या कहा सबसे पहले क्या पहचानिए फंक्शन नंबर को छोड़ दीजिए वो इज अ फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इस नंबर के दो पार्ट करेंगे जिसमें से एक का डायरेक्टली क्या निकले स्क्वायर रूट अब मैं मेरा तरीका बता रहा हूं मैं कैसे अंदाज लगाता हूं स्क्वायर रूट बोला ना तो मैं इसका उल्टा चाहता हूं स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर चालू होता हूं 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 तो 25 36 में से नजदीक कौन है 26 के 25 नहीं समझ में आया और मुश्किल करता हूं अगर 24 लिखा तो 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 और 25 नजदीक कौन है 24 के 25 तो दो पार्ट 25 एक कंपलसरी 24 बचने के लिए क्या करना पड़ेगा -1 फिर बड़े पार्ट को आप क्या मान लीजिए a छोटे पार्ट को h की वैल्यू अगर +2 है तो प्लस में आएगी माइनस है तो माइनस एनी डाउट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब a निकल गया h निकल गया अब स्टेप ये वाली फंक्शन लिखिए फंक्शन लेट मुझे बताइए f ऑफ x f मतलब फंक्शन कौन रूट और नंबर को x मान लीजिए साथ में उसकी डेरिवेटिव कितनी होंगी रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x f ऑफ रिप्लेस x बाय a f ऑफ a रूट a f ऑफ a रूट a मतलब रूट 25 का रूट भाइयों और बहनों कितना हो गया 5 उसके बाद जहां से वहां a f डैश ऑफ a 1/2 रूट a f डैश ऑफ a 1/2 रूट a का मतलब 25 f डैश ऑफ a I am writing directly 25 का रूट 5 2s are 10 तो 1/10 f डैश ऑफ a आ गया बेटा उसके बाद स्टेप्स विल बी कॉमन अब तो दो क्वेश्चन बाद आपके दिमाग में स्टेप्स बैठनी चाहिए अच्छा बोलने की जरूरत नहीं कि आपने पॉज करके स्नैपशॉट लेना है करके
आप सब लोग बड़े समझदार बच्चे हैं, मैं बोलूं नहीं बोलूं। कई बच्चे तो ऐसे अभी वीडियो डाउनलोड करके अपने पास में परमानेंटली सेव कर लिए, जब मर्जी तब देखते रहे। और तो उससे ज्यादा होशियार बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं पढ़ते, वो भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके अपने जान दीजिए, नहीं लेकिन सबकी मदद हो जाए, बच्चों की, टीचर्स की, सबकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज बाय द फॉर्मूला फॉर approximation, as by the formula for approximation, बोलते जाइए, f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। यहां लेफ्ट हैंड साइड में f का मतलब फंक्शन कौन है, रूट, a का मतलब चलिए कौन है, 25, प्लस h का मतलब -1, अप्रोक्सीमेटली f ऑफ a की वैल्यू 5, h की वैल्यू -1, f डैश ऑफ a की वैल्यू 1/10, रूट 25 प्लस इंटू माइनस माइनस, अप्रोक्सीमेटली 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/10, 25 माइनस 1 24, 5। अच्छा कई लोग, हाँ कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप क्या सीख के आए, 8 9 10 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1/10 मतलब कितना होगा, 0.1, कैसे भी कर सकते हैं। अब 5 में से क्या माइनस करना है, 0.1, तो 5 को भी पॉइंट में लिखिए, कुछ नहीं है मतलब कितना होगा, 0। अब इसमें से माइनस करना है, ये छोटा है, एक बोरो कर लिए, कितना हो गया, 10, 10 माइनस 1 9, बोरो किया, वापस करना पड़ेगा, 4 का हो जाएगा 5, सॉरी 5 का हो जाएगा 4, 4 माइनस 0 विल बी 4, कितना आंसर आ गया, रूट 24 is approximately equals to 4.9। Any doubt to anybody? Clear to all of you? ये प्रॉब्लम आपकी बुक में है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अब आपकी बुक के प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, जो अभी तक मार्केट में नहीं आई, सिर्फ उसका गवर्नमेंट ने पीडीएफ अप्लाई कर अवेलेबल करके दिए हुए हैं, तो मैं पीडीएफ निकाल लेता हूं बेटा, पीडीएफ की एक्सरसाइज। पीडीएफ में एक्सरसाइज नंबर 2.2 पेज नंबर 75, 2.2 पेज नंबर 75। तो पेज नंबर 75, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में दिया है पहला, क्वेश्चन 1 का पहला, अंडर रूट ऑफ 8.95, अंडर रूट ऑफ 8.95, उधर रख देता हूं। फिर से चलिए आइए, फंक्शन कौन है, अंडर रूट, क्लियर। तो चलिए इस नंबर के 2 पार्ट करेंगे, कितने पार्ट करेंगे, 2, जिसमें से एक का डायरेक्टली क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट। तो चलिए 2 पार्ट कीजिए इसके, चलिए तो स्क्वायर रूट बोला 8.95, तो उसका उल्टा चाहिए स्क्वायर, जो उसके नजदीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 इसके नजदीक आ गया बेटा। तो चलिए क्या होगा, ये 9 इससे बड़ा है तो माइनस ही करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे, कई लोग को नहीं समझता है, तो मैं क्या कहता हूं, देखिए 9 में से क्या माइनस करूं,
तो जिसका आंसर कितना बचेगा 8.95। तो ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये प्लस की टर्म इधर लेके आओ, 8.95 इक्वल्स टू जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9.00 माइनस 8.95, 10 माइनस 5 5, 10 का 9 माइनस 9 0, 9 का 8 माइनस 8 0। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 0.05। तो 9 माइनस 0.05 कितना होता है 8.95। हमेशा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके दो पार्ट, एक पार्ट ऐसा जिसका डायरेक्टली फंक्शन निकले, और फंक्शन कौन है, नंबर को छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो क्या है फंक्शन। तो स्क्वायर रूट इज अ फंक्शन। मेन इसमें यही है, फंक्शन पहचानना, दो पार्ट करना, बाद में तो स्टेप्स कॉमन है बेटा, बहुत कॉमन है। अब क्या फिर से a, पहला पार्ट a 9, दूसरा पार्ट h माइनस 0.05 फंक्शन लेट f ऑफ x, फंक्शन रूट नंबर को x साथ में उसकी डेरिवेटिव f डैश ऑफ x 1/2 रूट x। अब x की जगह फॉर्मूले में a चाहिए, ये फॉर्मूले में f ऑफ a चाहिए, तो x को रिप्लेस कीजिए a से, f ऑफ a रूट a, f ऑफ a की वैल्यू 9, 9 का रूट 3, f डैश ऑफ a is given by 1/2 root a, f dash of a 1/2 root a मतलब कितना है बेटा 9, f dash of a 9 का रूट 3, 3 2 6, and now as by the formula for approximation, क्या कहता है, बोलते जाइए, याद होना ही चाहिए फास्ट। f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। ये बन गया बेटा फॉर्मूला। उसके बाद चलिए, f का मतलब फंक्शन, फंक्शन कौन है रूट, तो ये लिखा बेटा रूट। a मतलब कौन है 9, प्लस h का मतलब माइनस 0.05 is approximately equals to f of a की वैल्यू एक्सक्यूज मी 3 प्लस h की वैल्यू माइनस 0.05 इंटू f डैश ऑफ a की वैल्यू 1/6 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.053 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब पॉइंट के बाद दो नंबर से बेटा हटाऊंगा, तो 5/100 इंटू 1/6 अंडर रूट ऑफ 9 में से ये क्या, तो कितना बचेगा 8.95। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अब ये 5 को डिवाइड कर लीजिए, 5 के नीचे 6 ला सकते हैं हम लोग, तो 5 को डिवाइड कीजिए किससे बेटा 6 से, छोटा है तो पॉइंट, 6 0 0, चलो पूरा लिखाता हूं, 5 बचा पॉइंट, यहां कितना आएगा 0, 6 8 48, 50 minus 48 20, 6 3 18 20, 6 3 18, तो 0.833 लिखा,
0.8, 4 डिजिट तक लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 माइनस 5/6 विल बी 0.8333 अपॉन क्या है 100। तो डेसिमल और 2 पॉइंट के पहले सरक जाएगा बेटा। 3 माइनस 0 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट पहले और 0.0833, 4 जब कोई 3 ही ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। अपॉन का 100 हो गया बेटा। चलिए निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। अभी 3 में से माइनस करना है। पॉइंट के बाद जनरली हम 4 ही टर्म लेना, 4 डेसिमल तक। जो आप जब लॉग बुक यूज करते हैं तो 4 डेसिमल तक के आंसर होते हैं। 0.0083, तो 3.0000। 10 माइनस 3 7, 10 का हो जाएगा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1, फिर 10 का हो जाएगा 9, 9 माइनस 0 9, 10 का हो जाएगा 9 माइनस 0 9, 3 का हो जाएगा 2 माइनस 0 2। तो 2 दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, 2.9917, and this is known as an application of derivatives। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं। We can apply the derivatives। और एक बात का ध्यान रखिए बेटा, डेरिवेटिव ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये कई जगह अप्लाई होता है, कई जगह अप्लाई होता है, कई जगह। अब बाकी आप लोग तो समझदार हैं कि कितना पढ़ना है और क्या करना है। चलिए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं बेटा मैं, व्हाट्सएप में मेरे पास है। इट इज नेक्स्ट, तो सेकंड, क्यूब रूट ऑफ 28। आइए अभी स्क्वायर रूट की जगह आ गया बेटा क्यूब रूट। देख लीजिए बेटा, सिर्फ क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस। पीडीएफ वैल्यू भेजा है किसी बच्चे ने, पीडीएफ, और ये दे रहा हूं क्वेश्चंस। और वैसे भी तो इसके आंसर्स आने के हैं। बताने का तात्पर्य ये है, दो बात कर ले बेटा कि अगर आपका बेसिक क्लियर रहा ना, बेसिक, आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी। और आप सिर्फ रट रहे हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर लिए, तो जरूर नहीं है आपको 51 क्वेश्चन आएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो एज क्यूब रूट ऑफ 28, हु इज अ फंक्शन क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो 28 के 2 पार्ट्स करना है, जिसमें से एक का डायरेक्टली क्या निकले, क्यूब रूट निकल जाए, क्यूब रूट निकल जाए। तो कई लोग सोचते सर कैसा करेंगे, तो मैं 2 प्रॉब्लम में ट्रिक यूज कर दिया हूं। जब मुझे स्क्वायर रूट बोला तो मैं उसका उल्टा गया, स्क्वायर गया, स्क्वायर करते गया। क्यूब रूट बोला तो उसका उल्टा जाओ, क्यूब करते जाओ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो 27 और 64 के अंदर 28 है, और 28 के नजदीक कौन है, 27 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 1, ए की वैल्यू बड़ी वाली 27, एच की वैल्यू पॉजिटिव 1। फंक्शन यहां से लिखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट का मतलब होता है x के पावर में 1/3। अब उसकी डेरिवेटिव किस फॉर्म में, x टू द पावर n, तो n x टू द पावर
n-1 सिंप्लीफाई कीजिए, बाद में वैल्यू रखिए। f डैश ऑफ x 1/3x 3 1 जा 3 1 minus 3 minus 2/3 f डैश ऑफ x 1/3 माइनस जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2/3 और ये f ऑफ x is given by 1/3 आ गया। f ऑफ x f डैश ऑफ x x को रिप्लेस कीजिए a से a to the power 1/3 a मतलब कौन है 27 to the power 1/3 27 मतलब 3 का क्यूब to the power 1/3 3 3 will get cancel 3 to the power 1 will be 3 ये आ गया f of a। उसके बाद f dash of a 1/3 1 upon a to the power 2/3 f dash of a 1/3 1 upon a मतलब 27 to the power 2/3 f dash of a 1/3 1 upon 27 मतलब 3 का क्यूब to the power 2/3 3 3 will get cancel। चलिए इधर कर लेते हैं। तो पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पहचानना और उसके दो टुकड़े करना। तो अब उसको तो कंटिन्यू करते हैं। f ऑफ a की वैल्यू 3 f डैश ऑफ a की वैल्यू कितनी है भैया 1/3 तो है जैसा का वैसा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9 f dash of a 1 into 1 1 9 3s are 27 as by the formula for approximation बोलते जाइए f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a f का मतलब क्यूब रूट a का मतलब 27 प्लस h का मतलब 1 f of a की वैल्यू 3 h की वैल्यू 1 f dash of a की वैल्यू 27 क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 1 28 3 1 से मल्टीप्लाई करोगे 27 क्यूब रूट ऑफ 28 कुछ नहीं है मतलब 1 27 3 75 3 6 81 81 ये अपने में तरीके करने के तो इट शुड बी 81 प्लस 1 अपॉन 27। तो वैसे तो ये आपका काम है सिंप्लीफाई करना, मैं एक हाथ क्वेश्चन में कर दे रहा हूं। क्यूब रूट ऑफ 28 अप्रोक्सीमेटली 81 प्लस 1 82 अपॉन 27 कीजिए। 82 को डिवाइड कीजिए 27 3 81 1 बचा 0.0 कितना है बेटा 0। अब छोटा है तो 27 zeros are 0 10 फिर कितना आएगा 100 27 3s are 81 19 0 और एक हाथ कर लेना वो भी आपका काम है। तो क्यूब रूट ऑफ 28 is given by 3.03 approximately equals to 3.03। Any doubt to anybody?
पक्का स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके और शुरू हो जाइए। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक नाउ। हम ले रहे हैं बेटा, कौन सा लेते हैं यार, फिफ्थ रूट कर सकते हैं ना आप लोग। इसका लास्ट देता हूं 5वां। अच्छा, मैं टुकड़े करके देता हूं, कम से कम टुकड़े कर देता हूं आपको, क्या फंक्शन के बाकी तो काम आप कर सकते हैं। चलिए ब्रेक करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बोला है बेटा, एज फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। चलिए, तो दो पार्ट कीजिए इसके, जिसका एक का डायरेक्टली फिफ्थ रूट निकले, क्योंकि फंक्शन फिफ्थ रूट है, तो ऐसा तो दिमाग में आता नहीं, नजदीक जाएंगे। चालू कीजिए 1 से। 1 का पावर फिफ्थ रूट का उल्टा पावर 5, 1 का पावर 5 1, 2 का पावर 5 कितना होता, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, पहुंच गए उसके नजदीक। तो फिफ्थ रूट ऑफ क्या आया 32। 32 इससे बड़ा है तो माइनस ही करना पड़ेगा। फिर बताते रहो, 32 में से क्या माइनस करूं तो 31.98 बचेगा। तो 32 इधर लेके आओगे तो 31.98 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर लीजिए 32.00, 31.98, 10 में से 8 गए 2, 10 9 में से 9 गए 0, कैरी 1, 1 minus 1 0 0, तो इट शुड बी 0.02, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। तो 32 माइनस 0.02। चलिए, तो a की वैल्यू 32, h की वैल्यू माइनस 0.02 हो गया बेटा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जाते हैं क्वेश्चन से, हाँ थर्ड के बाद में फोर्थ, पहले तो बोर्ड मिटाना पड़ेगा। चलिए, अच्छा इसमें आगे कैसा करेंगे बेटा, एक बार भी बता दे रहा हूं। लेट एफ ऑफ एक्स फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स टू द पावर 1/5। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n-1, it should be 1/5, 5 1 जा 5, 1 minus 5 minus 4/5, f dash of x 1/5 into 1 upon x to the power 4/5, और f of x की वैल्यू x to the power 1/5, x जगह a रख दीजिए। एंड नाउ इट इज योर जॉब, स्पून फीडिंग नहीं, और तुरंत करना बेटा, ध्यान रखना मेरी बात का। फोर्थ क्वेश्चन दिया एज 3.97। अब कई लोग दुआ खाते हुए इसमें ध्यान दीजिए, होल टू द पावर 4। चलिए बड़े अच्छे क्वेश्चन है ना, फंक्शन पहचानना है। अब तक जो फंक्शन थे
फिफ्थ रूट, क्यूब रूट, ये सब थे। हु इज अ फंक्शन ना, नंबर छोड़ दो, पावर 4, पावर 4 निकालना है। चलिए निकालिए, इसके दो पार्ट कीजिए, बताइए पावर 4, 1 का पावर 4 1, 1 का भी पावर 4 निकाल सकते, 2 का भी पावर 4 निकाल सकते, 16 होता है, 3 का भी पावर निकाल सकते हैं 4, 81, 4 का भी पावर 4 निकाल सकते हैं बेटा, 256 निकाल सकते हैं, सबके पावर 4 निकाल सकते हैं। लेकिन इस 3.97 के नजदीक कौन है, 3 का पावर 4 या 4 का पावर 4? तो 3.97 नजदीक 4 है, तो हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस 0.03, अब इतना तो आपको आना चाहिए, होल टू द पावर 4। ए का मतलब, क्योंकि पावर 4 निकालना है, तो इस नंबर के नजदीक कौन है, 4। 3 भी ले सकते, लेकिन 3 के बाद में 0.97 होता, 0.97 अच्छा है कि 0.03, गलती छोटी होनी चाहिए। h की वैल्यू माइनस 0.03, लेट f ऑफ x, पावर 4 रहेगा, नंबर को x मान लीजिए, x टू द पावर 4, f डैश ऑफ x विल बी 4x क्यूब, x to the power n, x to the power n minus 1, f of a to the power 4, f of a 4 to the power 4, 4 to the power 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256, तो 4 to the power 4 will be 256, f dash of 4a cube, f dash of 4, a मतलब 4 का क्यूब, f dash of 4 into 16 4s are 64, तो f dash of a ये भी कितना हो, 64 4s are 256, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, as by the formula for approximation f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of फंक्शन मतलब पावर 4, a मतलब कौन है भाई 4, प्लस h का मतलब कौन है माइनस 0.03, ये आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू 256, h की वैल्यू माइनस 0.03, f डैश ऑफ a की वैल्यू 256। हाँ एक बात और देखिए, मैं भी एक इंसान हूं, मैं कोई मशीन नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन में कभी कभार गलती हो जाए, तो भूल चूक माफ, हो सकता है जल्दी के चक्कर में या कैलकुलेशन में दिमाग है, हो सकता है प्लस माइनस कोई एक आधी वैल्यू इधर उधर हो जाए, तो आपने चेक कर लेना करने के पहले, और यह स्टूडेंट का काम है कि चेक कीजिए, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.03 होल टू द पावर 4 approximately equals to, अब 256 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.03 इंटू 256, 4 minus 0.03 3.97 होल टू द पावर 4, तो चलिए कितना होगा, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, कैसे भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, चलिए कॉमन निकाल, 256 कितना बचेगा यहां से 1 माइनस 0.03 1.000 0.03 तो डबल 0 माइनस 10 माइनस 3 7 10 का 9 माइनस 0 9 ये 0 तो 0.97
256 इंटू 0.97 करने का तरीका 97/100। अपने अपने तरीके बेटा करने के, बाकी आपकी इच्छा। सो 256 को मल्टीप्लाई कीजिए 97 से। 7 6 42, 7 5 35 plus 4 39, carry 3, 7 2 14 plus 3 17, 0, 9 6 54, 4, carry 5, 9 5 45 plus 5 50, 0, carry 5, 9 2 18 plus 5 23, ये आ गया 2 9 4 13, 7 और 1 8, 4 और ये 2, तो it should be 24832 अपॉन 100। उसके बाद मैं फिर बोल रहा हूं, कैलकुलेशन एक बार आपने चेक कर लो प्लीज। 3.97 होल टू द पावर 4, 2 जीरो है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट, 248.32। तो डेरिवेटिव की मदद से हमने बिना कैलकुलेटर के पावर 4 निकाल ली है। अगर सिंपल करने जाए तो 3.97 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फिर तो मुश्किल काम है कि नहीं है, ध्यान रखिए। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये हमने सॉल्व कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 1। उसका एक और बचा हुआ है 4.01 वाला, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कैलकुलेशन आपका काम है बेटा, अब मैं आपको सिर्फ ब्रेक करके दे रहा हूं। आपका काम नंबर कौन सा है, 5वां, एज 4.01 होल क्यूब। क्यूब निकालना है तो क्यूब किसका इस नंबर के नजदीक कौन है, 4, तो 4 प्लस 0.01 का होल क्यूब। A की वैल्यू 4, H की वैल्यू 0.01, बाकी आपका काम है ये काम। अब है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बाद तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी विल सी टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अप्रोक्सीमेशन बहुत आसान है, फंक्शन पहचानिए या करके दो ट्रिग्नोमेट्रिक, आप बोलिए। चलो 1 2 कर लेते क्या यार, फिर पूरे करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। चलिए, तो फंक्शन पहचानिए, जो भी नंबर है उसके 2 पार्ट कीजिए, एक पार्ट का डायरेक्टली क्या निकलना चाहिए, फंक्शन, बड़ी वैल्यू जिसका फंक्शन निकलता वो a, बचा हुआ h। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। Anyway, thank you very much। चलिए।